नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। दिल्ली का 5 सितारा होटल लीला पैलेस और होटल का कमरा नंबर 345, जिसमें पिछले 2 दिनों से ठहरी हुई थी केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर थरूर। दिल्ली में अपने पति का सरकारी बंगला छोड़कर आखिर सुनंदा होटल में क्यों रह रही थी? कमरा नंबर 345 में 17 जनवरी की दोपहर 3 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक क्या कुछ हुआ? सुनंदा और शशि थरूर की आखिरी मुलाकात कितने बजे हुई? उस मुलाकात में क्या हुआ? तो पेश है कमरा नंबर 345 का पूरा सच। पंद्रह जनवरी, द लीला पैलेस होटल, दिल्ली, 2nd फ्लोर। सुनंदा पुष्कर थरूर दोपहर बाद दिल्ली के इस 5 सितारा होटल में चेक इन करती है, अकेले। होटल का एक साधारण कमरा उनके नाम बुक था। सुनंदा के चेक इन करने के कुछ ही घंटे बाद शशि थरूर भी इसी होटल में पहुंचते हैं और सुनंदा के कमरे के पास ही एक दूसरा कमरा बुक कराते हैं और फिर वहीं ठहर जाते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे, ये साफ पता चल रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक ही होटल के अलग अलग कमरे में रुकने के बाद दोनों की मुलाकात होती है, बात होती है और फिर सुनंदा शशि थरूर के साथ एक ही कमरे में ठहरने को राजी हो जाती है। इसके बाद 16 जनवरी दोपहर करीब 3:45 बजे शशि थरूर के कहने पर होटल स्टाफ उनका कमरा बदल देता है। अब साधारण कमरे की जगह 2nd फ्लोर पर 2 रूम बुक होते हैं, कमरा नंबर 345 और कमरा नंबर 342। कमरा नंबर 345 एग्जीक्यूटिव स्वीट है, जिसमें शशि थरूर और सुनंदा रुके हुए थे, जबकि मिलने जुलने वाले और स्टाफ के लोगों के लिए रूम नंबर 342 बुक था। 17 जनवरी, द लीला पैलेस होटल, दिल्ली, कमरा नंबर 345, सुबह करीब 8:15 बजे। शशि थरूर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जाना था, मगर होटल से निकलने से पहले एक बार फिर शशि थरूर और सुनंदा के बीच बहस होती है। झगड़ा काफी बढ़ जाता है। पुलिस सूत्रों की माने तो शशि थरूर इसके बाद न सिर्फ कमरे से बल्कि होटल से बाहर चले जाते हैं। शशि थरूर के जाने के बाद सुनंदा शराब पीने लगती है। 17 जनवरी में द लीला पैलेस होटल, दोपहर करीब 3:30 बजे। शशि थरूर के चले जाने के बाद सुनंदा लगातार अपने कमरे में ही रहती है। दोपहर करीब 3:30 बजे होटल स्टाफ ने उन्हें आखिरी बार कमरे में जिंदा देखा था। इसके बाद से कमरा नंबर 345 अंदर से बंद रहता है। 17 जनवरी, रात 8:30 बजे, द लीला पैलेस होटल, दिल्ली के इस 5 सितारा होटल में तब तक सब कुछ सामान्य सा ही था। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर बस अभी अभी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से लौटे थे। उनके साथ उनके निजी सचिव अभिनव कुमार भी थे। होटल पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि सुनंदा पिछले करीब 5 घंटे से कमरे से बाहर नहीं आई। यहाँ तक कि होटल स्टाफ के बेल बजाने पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। चूंकि शशि थरूर भी उसी कमरे में ठहरे थे, लिहाजा दूसरी चाबी से वो कमरा नंबर 345 का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे के साथ ही ड्राइंग रूम था, बेडरूम अंदर की तरफ था। स्वीट में दाखिल होने के कुछ देर बाद शशि थरूर अपने अटेंडेंट से सुनंदा के बारे में पूछते हैं, तो अटेंडेंट से पता चलता है कि मैडम सो रही है। इसके साथ ही अटेंडेंट ने उन्हें यह भी बताया कि वो काफी वक्त से सो रही है। इसके बाद शशि थरूर बेडरूम में गए। वहां सुनंदा बेड पर लेटी थी, उन पर रजाई पड़ी हुई थी। शशि थरूर वापस ड्राइंग रूम में आते हैं और अपने निजी सचिव अभिनव से बात करने लगते हैं। इसी बीच शशि थरूर के मोबाइल पर कोई कॉल आती है। अगले 4 मिनट तक अब वो फोन पर बात करते रहते हैं। शशि थरूर साहब जब 8:30 बजे यहाँ होटल के कमरे में आज दिन भर वो AICC सेशन में थे और शाम को एक प्रोग्राम करके जब वो यहाँ आए, कमरे में पहुँचे, तो थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने अंदर कमरे में स्वीट है वो, तो उसमें अंदर का दरवाज़ा बंद था। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने दरवाज़ा खोल, उन्हें लगा मैडम सो रही हैं। अंदर जब उन्होंने देखा, अंदर जाके देखा तो मैडम, उन्हें लगा कि मैडम
इतना तो तय है कि सुनंदा और शशि के बीच रिश्ते बेहतर नहीं चल रहे थे और यही वजह है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उन तमाम लोगों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है जिनका इन दोनों से कोई भी सरोकार रहा हो। बेडरूम का दरवाजा भिड़ा हुआ था। फोन पर बात करने के बाद शशि थरूर सुनंदा को आवाज देते हैं, पर सुनंदा की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो वापस बेडरूम में जाते हैं और पहली बार सुनंदा को हिलाते हुए जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनंदा के जिस्म में कोई हरकत नहीं होती। शशि थरूर घबरा जाते हैं और फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं। मैडम की जो अवस्था थी, शी वॉज लाइंग इन बेड wearing her clothes normally. There was no sign of any foul play or any struggle. She had no मतलब sign of poisoning or anything. अब whether it is a death due to some natural cause or whether it is a वो पुलिस अभी जांच करता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आ चुके हैं, सीबीआई की फॉरेंसिक टीम आ चुकी है, वो बाकायदा इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, खुद साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी बीएस जायसवाल और एडिशनल डीसीपी भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, सीनियर अधिकारियों को, जो दोनों डीसीपीज हैं, एडिशनल डीसीपीज और डीसीपी, वो ब्रीफ कर रहे हैं इस पूरे मामले की। होटल स्टाफ की मदद से फौरन डॉक्टर कमरा नंबर 345 में पहुंचता है, सुनंदा को चेक करता है और तब पहली बार पता चलता है कि सुनंदा सो नहीं रही बल्कि उनकी मौत हो चुकी है। यह सुनते ही शशि थरूर के पीए अभिनव कुमार ने फौरन सरोजनी नगर थाना के एसएचओ को फोन किया और फिर कुछ ही देर में यह खबर पूरे देश में फैल गई। मियां बीवी के बीच रिश्ते तो बहुत पहले से खराब थे, लेकिन यह बात अब तक घर की चारदीवारी में ही थी। लेकिन बुधवार को सोशल मीडिया और मीडिया में यह खबर आते ही हालात और बदतर हो गए। रिश्तों में पूरी तरह से कड़वाहट आ चुकी थी, लेकिन हालात इस कदर खराब होंगे कि रिश्ता किसी की जान ले लेगा, इसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था।